औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रफ़क़ाए गिरामी, कल के सबक में आपने सुना था कि जो लोग अल्लाह पाक ने फरमाया था हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं, एराज़ करते हैं, अंधे और गूंगे बने रहते हैं, क़यामत के दिन हम उनको सज़ा देंगे और जहन्नम के अंदर उनको हम ऊंधा लटकाएंगे, ऊंधा चलाएंगे। और इसके बिल्कुल बरक्स जो लोग अल्लाह की आयात के ज़रिए अल्लाह तक पहुँच जाते हैं, अल्लाह पाक ने उनके लिए जन्नतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए इनामात का वादा किया है और सारा कुरान इन वादों से भरा पड़ा है। बिलअमूम जज़ा व सज़ा मेरे अज़ीज़ दोस्तों दुनिया में नहीं आखिरत में मिलती है। जज़ा व सज़ा अल्लाह पाक ने रखी ही आखिरत के लिए है। ये दुनिया दारुल इम्तहान है, ये दुनिया दारुल जज़ा दारुल सज़ा नहीं है, ये दुनिया दारुल इम्तहान है। इम्तहान देते हुए आप जो कुछ करते रहें, मुम्तहन आपको कुछ नहीं कहता। जी चाहे आप मुम्तहन को गालियां भी लिख रहे हों, कमरा इम्तहान में आप बैठे हुए हैं, मुम्तहन आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन उस वक्त मुम्तहन बिल्कुल आपको माफ़ नहीं करेगा जब आप उठकर खड़े हो जाएं और आप दूसरे लोगों के इम्तहान में खलल डालें, शोर करने लगें, भागने दौड़ने लगें, तो मुम्तहन आपको कोई रियायत नहीं देता। इस तरह इस कायनात के अंदर जब लोग अपनी हद से तजावुज़ करके जुल्म करने लगते हैं तो फिर इस दुनिया में भी खुदा तबारक व तआला के अज़ाब का कोड़ा हरकत में आता है, कौमों पर भी आता है, अफराद पर भी आता है। ये अल्लाह ताला का असूल है। वैसे तो हम देखते हैं यहाँ कि बहुत सारे लोग जालिम हैं और तकलीफ़ होती है कि वो जालिम है और उनका बाप भी जालिम था और उनके बाप का बाप भी जालिम था, कि सोने का नवाला लेकर पैदा हुए और सारी ज़िंदगी ऐश व इशरत की गुजारी और एक दिन भी उनके ऊपर मुसीबत नहीं आई, औखा वक्त नहीं आया, सारी ज़िंदगी ऐश व इशरत के अंदर गुजार कर यहाँ से चले गए। और इसके बिल्कुल बरक्स हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बिल्कुल गुर्बत में पैदा हुए हैं, सारी ज़िंदगी जिनके बच्चों ने आसाइश और आसूदगी देखी ही नहीं है। सुबह की थी शाम की नहीं थी, शाम की थी सुबह की नहीं थी, बच्चों के पाँव में जूतियाँ नहीं थी, बेटियों के कानों में बालियाँ नहीं थी, सारी ज़िंदगी इस तरह गुजार दी और इसी हालत में वो चले गए। ये भी हम देखते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, असल जज़ा व सज़ा की ये जगह नहीं है। असल जज़ा व सज़ा की जगह आखिरत है, दुनिया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में पकड़ता है। ये इम्तहान गाह है। बंदा मोमिन से तकाजा किया गया है कि आपको यहाँ ज़िंदगी उस संजीदगी के साथ गुजारनी चाहिए जिस संजीदगी के साथ कमरा इम्तहान में तालिब इल्म बैठता है। उसके पास फालतू वक्त नहीं होता, उसके पास गपशप का वक्त नहीं होता, उसकी सारी की सारी तवज्जो अपने पर्चे पर होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस पर्चे में इन 3-4 घंटों में मैं पास हो गया तो फिर मैं कामयाब हूँ, अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर मैं नाकाम हूँ। ये जिनको कहा गया है ना, एक तो है ना हमारे जैसे अंधे गूंगे बहरे, कुछ हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें अता की थी, जिन्होंने आंखों से काम लिया था, जिन्होंने दिलो दिमाग से काम लिया था, उनका बिल्कुल यही हाल। जिस तरह कमरा इम्तहान में तालिब इल्म संजीदा होकर बैठता है, उन्होंने ज़िंदगी के इस कमरा इम्तहान में सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी।
हद दर्जा संजीदगी, हद दर्जा मतानत जी। और उनका फोकस सारे का सारा किस पर था कि हमारा पर्चा हल हो जाए और आखिरत में हमें कामयाबी मिल जाए, क्योंकि इस मेहनत और संजीदगी के नतीजे में फिर जो इनाम मिलता है वो बड़ा इनाम है। आओ मुकरो किताब याद, देखो सुनो पढ़ो देखो, अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर एहसान किया है, मेरा नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में दिया है जी। इन्नी ज़नन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, और ये इसलिए हुआ है कि मैंने सारी जिंदगी इस एहसास के साथ गुजारी कि एक ना एक दिन मेरी अपने रब से मुलाकात होगी। फ़हुव फ़ी इशतिर रादिया, ये मनपसंद जिंदगी गुजारेगा फी जन्नतिन आलिया, आली मकाम जन्नतों में, कुतूफ़ुहा दानिया, जिनके गुच्छे झुके पड़े होंगे, ये होगा वो आदमी। और इसके बिल्कुल बरअक्स जिसने जिंदगी गैर संजीदा गुजारी और जिसको जिंदगी मजा लिए आज दा कल किसी ने नहीं देखे, जिस तरह कहते हैं बस आज का है बस कल, तो फिर उनका अंजाम जो है वो भी कुरान मजीद बयान करता है। जब उनको उनका नामा अमल दिया जाएगा, अपने नामा अमल को वो पुश्त के पीछे कर लेंगे, छुपाएंगे अपने नामा अमल को, और फिर कहेंगे या लैतनी, वो मौत जो आती वो कानतिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल भी मेरे काम ना आया, मेरी लंबी जबान भी मेरे काम ना आई, मेरा इक़्तिदार भी मेरे काम ना आया जी, आज तो कुछ भी मेरे काम नहीं आया। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के अजाबों से बचने के लिए हद दर्जा संजीदगी की ज़रूरत है और बीना बनकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, अंधा बनकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है जी। अल्लाह ताला का कुरान कहता है अवलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा, अंधे हैं ये। बिल्कुल यहाँ देखिए, बिल्कुल लहजे में थोड़ा सा ये तलखी है और तुर्शी है। अल्लाह पाक कहता है अवलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा, अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को भी पैदा किया है, आसमान को भी पैदा किया। जमीन व आसमान के इस वजूद में इसकी हैसियत क्या है? एक मुश्त खाक, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये हमें हमारे इक़्तिदार को चैलेंज करता है, हमारे रिस्क पर पड़ रहा है, हमारी जबान पर चल रहा है, हमारी जमीन पर चल रहा है, हमारे आसमान के नीचे जिंदगी, इसकी सारी चीजें हमारे हाथ में हैं। क्या ये नहीं देखता कि हमने जमीन और आसमान को पैदा किया है और कादिरुन अला अन यखलुका मिसलहुम, और हम इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि अन यखलुका मिसलहुम, अल्लाह तबारक व तआला इन सारे नालायकों और नाहंजारों को यकदम खत्म कर दे, इसकी जगह पर एक दूसरी कौम ले आए। अल्लाह ताला ऐसा भी तो कर सकता है। अल्लाह ताला ने जो कौमों को सजाएं दी हैं, कुछ के ऊपर तो हवाएं चली हैं और उनको तबाह कर दिया, कभी ज़मीन शक हुई और वो तबाह हो गए, लेकिन इससे बड़ी एक सजा जो अल्लाह ताला देता है वो है इस्तब्दाल कौम, कि इज्जत के मकाम पर जो कौम बैठी हुई है उसको माजूल करके उसी जगह पे एक दूसरी कौम को ले आए। बासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कौम जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नवाज़शात की बारिश की थी, सहराओं में चलते थे तो बादलों के शामियाने उसके सर के ऊपर तने रहते थे, मन्नो सलवा आसमान से नाज़िर होता था, लेकिन जब उस कौम ने तो लतियां मारी और इन नेमतों की कदर नहीं की तो फिर कुरान ने लिख कर दे दिया ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, जिल्लत और मस्कनत हमने उनके ऊपर मुसल्लत कर दी और वो अल्लाह के गज़ब में घिर कर रहे। ये मुसलमान कोई अल्लाह ताला के भांजे भतीजे पोते बेटे नहीं लगते जी। ये जो इस चीज़ के ऊपर बड़ा नाज करते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, भाई अल्लाह ताला के नज़दीक सारी मखलूक एक जैसी है। अलबत्ता मुसलमानों को सजा देने और जजा देने का मियार एक दूसरा है, काफिरों को जजा देने और सजा देने का मियार दूसरा है जी। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, अल्लाह उस कौम को कैसे
हिदायत देगा जो ईमान लेने के बाद काफिर बन गई। वशाहिदु अन्ना रसूल हक, गवाहियां देते थे कि अल्लाह का रसूल हक है और इनके ऊपर अल्लाह की बय्यनात आई थी। इनको पकड़ने और सजा देने का म्यार अल्लाह के यहाँ दूसरा है, और इन सजाओं में सबसे बड़ी सजा ये है कि अल्लाह ताला इज्जत के मनसब से इनको हटाकर इसकी जगह पर एक दूसरी कौम को ले आए जो ये काम करे। अल्लाह अपना काम जिससे चाहे उससे ले सकता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी का कोई मोहताज नहीं। हाँ जी, तो क्या फरमाया कि हम इन जैसे